हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे लेसन 9 कर रहे हैं आजकल हम। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स। इसके हम 5 पार्ट कर चुके हैं, आज हम 6 पार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में आज क्या इम्पोर्टेंट है। बेटे कल मैंने आपको झरोखा दर्शन के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि झरोखा दर्शन अकबर ने आरंभ किया था। डेली बादशाह जो थे अपने सुबह के दैनिक क्रम के बाद जो थे वो एक छज्जे में आकर, एक झरोखे में आकर बैठ जाते थे और पूरब की तरफ मुँह करके जनता को दर्शन देते थे। उनकी प्रजा जिसमें सैनिक थे, व्यापारी थे, किसान थे, लेडीज़ थे, बच्चे थे, सब बादशाह की एक झलक पाने के लिए जो थे वो खड़े होते थे। ठीक है, तो अब हम इसके बाद चलते हैं कि फिर क्या होता था। तो झरोखे में 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्य के लिए सार्वजनिक सभा यानी दीवाने आम में जाते थे। इसको आपने याद रखना है, दीवाने आम और दीवाने खास क्या था, ये आपको 1 मार्क में आ सकता है। तो बादशाह दीवाने आम में जाते थे। दीवाने आम एक सार्वजनिक सभा होती थी, आम सभा होती थी, जहाँ पर वो अपने प्रशासनिक कार्य यानी एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी उनके वर्क होते थे वो किया करते थे। और यहाँ पर राज्य के जो अधिकारी थे यानी जो मिनिस्टर्स वगैरह थे वो अपनी रिपोर्ट्स जो थे वो प्रेजेंट करते थे। जैसे कहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, कहाँ पर टैक्सेस लगाने हैं, कहाँ पर प्रजा को कोई नीड तो नहीं है तो ये सब रिपोर्ट वो जो थे डेली रूटीन की दिया करते थे। 2 घंटे बाद बादशाह जो थे यानी दीवाने आम में 2 घंटे लगाने के बाद बादशाह जो थे वो दीवाने खास में जाते थे। दीवाने खास जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये एक उनका काफ़ी निजी मतलब स्पेशल और ख़ास तौर की यहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी। यहाँ पर निजी सभाएं होती थी और गोपनीय मुद्दों पर, गोपनीय मतलब जो सीक्रेट वाले काम होते थे उनके ऊपर डिस्कशन होती थी। जैसे किसी राजा ने अटैक कर दिया है या किसी के ऊपर अटैक करना है, उसकी प्लानिंग करना, षड्यंत्र का पता लगाना, मतलब बहुत सीक्रेट वाले जो थे वो काम होते थे। राजा के जो वरिष्ठ मंत्री होते थे यानी जो मेन जो टॉप क्लास मिनिस्टर्स होते थे वो राजा के यहाँ पर राजा के सामने जो थे वो अपनी याचिकाएं प्रेजेंट किया करते थे कि कुछ उनको कहना है, कुछ रिक्वेस्ट करनी है। और जो कर अधिकारी होते थे यानी जो टैक्सेस के लगाने वाले ऑफिसर्स होते थे वो सारा हिसाब का ब्यौरा देते थे कि कहाँ पर कितना टैक्स लगा और कितना जो है बचा, कितना रह गया, वो सारी डिस्कशन किया करते थे। बादशाह यहाँ पर जो हाई फाई लेवल के जो पेंटर्स होते थे, कलाकार होते थे, उनके कार्यों की सराहना करते थे, प्रेज़ करते थे, प्राइजेस देते थे। और जो वास्तुकार यानी जो आर्किटेक्ट होते थे उनके द्वारा बनाई गई जो बिल्डिंग्स होती थी उनके नक्शों को देखते थे। ठीक है, इसके बाद आप बताओगे कि जब फेस्टिवल्स होते थे तो दरबार का माहौल जो था, वो एटमॉस्फेयर जो था वो बहुत लाइवली हो जाता था। चारों ओर काफ़ी डेकोरेशन की जाती थी। और मुग़ल बादशाह जो थे साल में 3 मेन त्यौहार थे जो ये मनाते थे। एक तो राजा का जन्मदिन होता था, एक बसंत आगमन होता था, एक नवरोज होता था। ये इनका मुसलमानों का जो है साल, नया साल होता है, तो इसको ये नवरोज कहते हैं। आप फिर बताओगे कि जन्मदिन पर जो था क्या होता था, राजा को विभिन्न वस्तुओं से तोला जाता था। यानी जैसे हम तराजू होता है, एक तरफ बादशाह बैठ जाते थे, दूसरी तरफ उनके भार के अकॉर्डिंग जो थे सोना चांदी रखा जाता था और फिर उसको गरीबों के बीच में बांट दिया जाता था। ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग एन आवर इन झरोखा द किंग यूज्ड टू गो टू द पब्लिक असेंबली दीवाने आम फॉर द प्राइमरी वर्क ऑफ हिज गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद दैन द स्टेट ऑफिशियल्स यूज टू सबमिट द रिपोर्ट। जो स्टेट ऑफिसर्स होते थे वो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते थे। आफ्टर 2 hours द एम्परर हेल्ड प्राइवेट मीटिंग्स एंड डिस्कस्ड कॉन्फिडेंशियल इशूज़ इन द दीवाने खास। ठीक है, सीनियर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट यूज टू प्रेजेंट बिफोर द रूलर इन देयर petition एंड द टैक्स ऑफिसर गेव द details of the accounts. The emperor looked at the work of highly reputed artists
ठीक है, and maps of buildings made by the architects. During the festivals, the atmosphere of the court was lively, decoration was done. The Mughal rulers celebrate three main festivals in the year: King's birthday, spring arrival, and Navroz. On the birthday, the king was weighted with various items, and later these items were distributed in charity. होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम नए टॉपिक पर चलते हैं, राजधानियाँ और दरबार। राजधानी नगर। बेटा, मुग़ल साम्राज्य का हृदय उसका राजधानी नगर था, जहाँ पर दरबार लगता था। इस बात को अब ध्यान से समझो। बेटे, मुग़लों के आने से पहले भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था, है ना। मैंने आपको बताया था कि 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का रूल था। उस टाइम की हम बात करें, तब भी जो राजधानियाँ जो थी वो बदलती रहती थी। हर बादशाह अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो था वो राजधानी नगर बनाता था। कभी दिल्ली बना ली, कभी आगरा बना लिया, कभी लाहौर बना लिया। इवन एक बार तो मोहम्मद बिन तुगलक ने साउथ इंडिया की तरफ जो था दौलताबाद को भी अपनी कैपिटल बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो अब जब 1526 में 1526 में बाबर का रूल हो गया, तो उसके बाद जो मुग़ल बादशाह बैठे वो भी राजधानी बदलते रहे। ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य का हृदय उसका राजधानी नगर था, क्योंकि यहाँ पर बादशाह रहते थे, उनके मिनिस्टर्स रहते थे, सारी एरिस्टोक्रेसी जो फैमिलीज़ थी वो यहीं रहती थी। सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क यानी प्रशासन का काम यहीं से होता था। तो यहाँ पर दरबार लगते थे, तो जिसके कारण वो नेचुरली वो जो था मुग़ल साम्राज्य का हृदय था, दिल थी। राजधानी कई बार बदली भी गई थी। मैंने अभी आपको बताया कि राजधानियाँ बदलती रहती थी। जैसे लोधी वंश की राजधानी आगरा थी, जिस पर बाबर ने अधिकार कर लिया था। 1526 में मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर जो था वो भारत पर अधिकार कर लिया था। तो इब्राहिम लोधी की जो कैपिटल आगरा थी, तो बाबर ने उस पर अधिकार कर लिया। बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक 4 साल शासन किया था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो बाबर के शासन के 4 वर्ष तक दरबार अलग अलग स्थान पर लगाए गए। 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया। इसे बलुआ पत्थर से बनाया गया था। अब इस बात को अच्छे से याद रखना, 1 मार्क में आ सकता है कि 1560 के दशक में किस बादशाह ने आगरा के किले का निर्माण करवाया था। तो ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है बेटे, इनको ध्यान से सुना करो। तो आप बताओगे अकबर ने दिया था, और उसने बलुआ पत्थर से यानी लाल पत्थर से बनवाया गया था। फिर आप बताओगे कि 1570 के दशक में फतेहपुर सीकरी में नई राजधानी बनाने का फ़ैसला लिया। क्यों लिया? क्योंकि सीकरी जो था वो अजमेर जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था। ये रास्ता अजमेर को जाता था। और अजमेर में क्या था? अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी। ये एक तीर्थ स्थान था। हमने सूफ़ी संतों वाले चैप्टर में देखा था कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर 17 बार आया था, है ना। तो उसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती पर बहुत ज़्यादा फेथ था, तो इसलिए उसने अजमेर जाने वाली सीधी सड़क पर जो था नई राजधानी बनाने का फ़ैसला लिया था। अकबर ने सीकरी की जुम्मा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया, जो कि सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया था। अब इसको अच्छे से याद रखना कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया था, कौन से पत्थर का यूज़ हुआ था। बेटे, ऐसे क्वेश्चन या तो कॉपी पे लिख लिया करो या फिर अपनी एनसीईआरटी की बुक में मार्क कर लिया करो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ये। फिर आप बताओगे कि 1585 में राजधानी को उसने लाहौर में स्थापित कर लिया। उसने क्यों बदली थी लाहौर? बेटे, लाहौर जो थी वो हमारे फ्रंटियर्स पे थी। ये हम चलें पाकिस्तान की तरफ, तो वहाँ पर ये सीमाओं पर थी। ये यहाँ से ना मंगोल वगैरह बार बार अटैक किया करते थे, तो इसलिए इस राजधानी को लाहौर शिफ्ट किया था ताकि इनके अटैक्स के ऊपर नज़र रखी जाए।
फिर आप बताओगे कि अकबर के बाद शाहजहाँ का शासनकाल आया। शाहजहाँ जो था भारतीय इतिहास में जिसे हम इंजीनियर सम्राट के नाम से भी पुकारते हैं, उसे बिल्डिंग्स बनवाने का बहुत शौक़ था। उसने जो था जैसे आपको पता है कि उसने ताजमहल बनवाया जो कि दुनिया के 7 वंडर्स में आता है। तो उसने जो था इसके लिए काफ़ी पैसा इकट्ठा किया, बिल्डिंग्स बनवाने के लिए टैक्स लगाए, मतलब किसी न किसी तरीके से पैसे इकट्ठे किए ताकि वो बिल्डिंग्स बनवा सके। तो उसने इमारत निर्माण का कार्य राजवंशीय सत्ता, धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। यानी कि इन मुग़ल बादशाहों ने जितनी ज़्यादा जो बिल्डिंग्स बनवाता था तो उसकी यानी काफ़ी रिस्पेक्ट होती थी, उसका मतलब शासनकाल काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया था। 1648 में दरबार सेना शाही परिवार नई राजधानी शाहजहानाबाद चले गए। उसने 1648 में न्यू कैपिटल बनवाई जिसका नाम शाहजहानाबाद था, और उसकी पूरा जो कोर्ट था, आर्मी थी, रॉयल फैमिली थी, वो सारी वहाँ शिफ्ट हो गई। अब ये शाहजहानाबाद कौन से शहर का नाम है? बेटे ये दिल्ली का जो प्राचीन रिहायशी नगर है, यानी पुरानी दिल्ली कह लो, जहाँ पर चांदनी चौक, जामा मस्जिद, लाल किला है। तो इस इलाके को जो है उस टाइम शाहजहानाबाद कहा गया था। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लेते हैं। कैपिटल एंड कोर्ट कैपिटल सिटी, द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वाज द कैपिटल सिटी वेयर द कोर्ट यूज्ड टू बी ए लगा करते थे। द कैपिटल्स वर चेंज सेवरल टाइम्स, राजधानियाँ कई बार बदली। द कैपिटल ऑफ द लोधी डायनेस्टी वाज आगरा, लोधी डायनेस्टी की जो राजधानी थी वो आगरा थी। विच वाज ऑक्यूपाइड बाय बाबर, जिसे बाबर ने जीत लिया था। Darbars were held at different places for 4 years of Babur's rule. In the 1560, Akbar built the fort of Agra. It is made of sandstone. बलुआ पत्थर से ये बना था। In the 1570s, it was decided to build a new capital at Fatehpur Sikri. Sikri was located on the direct road to Ajmer. Sheikh Moinuddin Chishti Dargah was in Ajmer, which had become an important pilgrimage. ठीक है, साइट बन गया था, ये तीर्थ स्थान बन गया था। अकबर ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वाइट मार्बल, ठीक है, फॉर शेख सलीम चिश्ती नेक्स्ट टू द जुम्मा मस्जिद ऑफ सीकरी। जुम्मा मस्जिद, जामा मस्जिद बेटे क्या होती है? जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे अपना नमाज अदा कर सकते हैं। इन 1585 द कैपिटल वाज इस्टेब्लिश्ड इन लाहौर। ठीक है, द रेन ऑफ शाहजहाँ आफ्टर अकबर इज़ सिग्निफिकेंट। शाहजहाँ वाज फॉन्ड ऑफ बिल्डिंग्स। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाज ए सिंबल ऑफ डायनेस्टिक पावर, वेल्थ एंड प्रेस्टीज। In 1648, the court army royal family moved to the new capital, Shahjahanabad. Shahjahanabad had a new royal population in the ancient residential city of Delhi. Here were the Red Fort, the Jama Masjid, the market of Chandni Chowk and the homes of the aristocracy. ठीक है, अब हम इसे एक बार पिक्चर से देख लेते हैं बेटे, आपको पिक्चर से जल्दी समझ में आ जाएगा। हमने ये देखा कि ये जो है शाहजहानाबाद जो था, ओल्ड दिल्ली था, जिसे पुरानी दिल्ली कहते हैं, ये शाहजहाँ ने बसाया था। ठीक है, ये भी जो था शाहजहानाबाद का एंट्रेंस गेट है। ठीक है, जहाँ पर आज अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट है ना दिल्ली में, तो ये सब उसी टाइम की ही मतलब शाहजहाँ ने ही बनवाए थे। ये चांदनी चौक है पुराने टाइम का। आज तो ये बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलेटेड एरिया है, तो ये उस टाइम का ये चांदनी चौक है। ठीक है, ये बेटे अकबर ने जो था लाहौर को जब कैपिटल बनाया था, आज ये पाकिस्तान में है, तो ये उसने वहाँ पर बनवाया था। ठीक है, ये जो है मुग़लों की कैपिटल थी लाहौर में, देखो कितनी सुंदर बनी हुई है। तो ये अकबर ने बनवाई थी, और सीमाओं पर इसलिए बनवाई थी, मैंने आपको बताया कि मंगोलों के अटैक होते रहते थे। ठीक है, यहीं से वॉरियर्स जो थे सफ़ावी यहाँ से अटैक किया करते थे।
तो इसलिए रक्षा के लिए ये कैपिटल बनाई गई थी। ये अब मकबरा ध्यान से आइडेंटिफाई कर लो, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये इमेज पूछी जाती है कि ये किसकी दरगाह, किसका मकबरा है। तो आप बताओगे शेख सलीम चिश्ती का। ठीक है, सूफ़ी संत थे और अकबर ने ये वाइट मार्बल से बनवाया था, सफ़ेद संगमरमर से। ये बेटे अब इस दरवाज़े को ध्यान से देख लो, ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है, जिसे हम जामा मस्जिद बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। ये जो था, उसने अकबर ने गुजरात को जीता था, उसकी याद में उसने ये बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, ये देखो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, दिस इज़ बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, ये बेटे जो है आगरा में है, ये ध्यान रखना। ये बेटे दरबार है जहाँ पर मुग़ल बादशाह वग़ैरह जो थे बैठा करते थे, और उनके मतलब जब कोई त्यौहार आता था तो मुग़ल दरबार को बहुत ज़्यादा सजाया जाता था, डेकोरेट किया जाता था। जब बर्थडे मनाया जाता था या नवरोज मनाया जाता था या बसंत आगमन का त्यौहार मनाया जाता था। ठीक है, ये एक बार मैं फिर से आपको झरोखा दिखा रही हूँ, जहाँ पर बादशाह बैठा करते थे ईस्ट की तरफ मुँह करके, क्योंकि सूरज ईस्ट से निकलता है। तो ये भी एक मतलब माना जाता है कि गॉड के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये पूरब की तरफ मुँह करके बैठते थे और नीचे लोग इनकी झलक देखने के लिए खड़े होते थे। ठीक है, तो बेटे ये आज का टॉपिक था। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटे।